हेलो गाइस, वेलकम टू द लेक्चर। और ये हमारा स्विफ्ट यूआई लिस्ट का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप पहला पार्ट देख लीजिए। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, तो अपन एक बार रिकैप ले लेते हैं जो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, अपन ने देखा था सिंपल लिस्ट कैसे बना सकते हैं, लिस्ट यूजिंग फॉर ईच। ठीक है, और रेंडरिंग कैसे कर सकते हैं डेटा का यूजिंग वेरिएबल, और लिस्ट सेक्शन के साथ कैसे यूज़ में लेते हैं, और लिस्ट का बैकग्राउंड कलर और रो बैकग्राउंड कलर वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं, सर्चेबल लिस्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है आज के वीडियो में देखेंगे डिलीटेबल रोज़ आप कैसे बना सकते हो, मतलब आइटम जो है उसको डिलीट कैसे कर सकते हो, और कस्टम लिस्ट कैसे बना सकते हो, और क्लिकेबल लिस्ट कैसे बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं अपन डिलीटेबल रोज़ के अंदर। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, पुराने वाले कोड को तो कर देते हैं कमेंट। अब यहाँ पे अपन लेते हैं लिस्ट। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, आई डोंट नो, नहीं आया तो आना चाहिए, कि यहाँ पे अपन देखो लिस्ट यूज़ करी थी अपन ने। ठीक है, सिंपल लिस्ट, और यहाँ पे अपन ने यूज़ करा था फोर ईच का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी अपन ने फोर ईच का यूज़ किया था, और यहाँ पे लिस्ट ऐसे यूज़ में ली थी, और यहाँ पे देखोगे तो ये लिस्ट ऐसे यूज़ में ली थी कंट्रीज। तो अगर आप इस वाले सेक्शन को देखोगे और इस वाले सेक्शन को देखोगे, ठीक है, तो दोनों सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। इसके अंदर अपन ने लिस्ट ली थी और उसके अंदर फोर ईच लगाया था ऐसे। इसको एक बार मैं नीचे ले आता हूँ पहले, यहाँ पे इसको अपन प्रिंट कर देते हैं। एक तो अपन ने ऐसे यूज़ में लिया था, ठीक है, इसमें भी सेम रिजल्ट आ रहा था। और एक अपन ने किया था सेम चीज़ को आप यहाँ पे कर दो पेस्ट, इसको कर दो कमेंट, इसको कर दो कमेंट, मतलब लिस्ट के थ्रू, तो भी आपके पास सेम रिजल्ट ही आ रहा था। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, देखो डिफरेंस तो दोनों में कुछ है नहीं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो लिस्ट के अंदर नहीं होती है और फोर ईच के अंदर होती हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, कंडीशन पे। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेक डिलीटेबल रोज। अब सपोज आपके पास ये लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट के अंदर आपको इसको डिलीट करना है, रो को डिलीटेबल बनाने हैं कि आप इसको डिलीट कर सको। तो इसके अंदर क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है ऑन डिलीट। तो आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखो डॉट ऑन डिलीट। ठीक है, आप यहाँ पे लिख रहे हो ऑन डिलीट, पर यहाँ पे ऐसा कोई इसका एट्रीब्यूट नहीं आ रहा है, इसको हटा दो। यहाँ पे लिस्ट पे लगा के देखते हैं ऑन डिलीट करके कुछ है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपको इसको डिलीटेबल बनाना है तो आपको इसको यूजिंग फोर ईच आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप लिखोगे डॉट ऑन डिलीट, देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन ये किसका एट्रीब्यूट है, फोर ईच का, तो ये यहाँ पे आएगा ऑन डिलीट। ठीक है, आपको केवल ये एट्रीब्यूट यूज़ में लेना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और ये आपको रिटर्न करता है एक इंडेक्स सेट। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ऑन डिलीट। आपको ये परफॉर्म वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है इतना लंबा, आप डायरेक्ट इसको रिमूव कर दीजिए और इसको भी रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड तरीका होता है। अब आपको रिमूव करना है कंट्रीज़ को, तो यहाँ पे लिख दिए कंट्रीज डॉट रिमूव एट ऑफसेट। यहाँ पे आपको इंडेक्स सेट मिल ही गया है, यहाँ पे लिख दो आप इंडेक्स सेट। ठीक है, तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आ रही है कैन नॉट यूज म्यूटेटिंग मेंबर ऑन इम्यूटिंग वेरिएबल सेल्फ इज इम्यूटेबल। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपका जो कंट्रीज है ना, इसको आप अपडेट कर रहे हो, ठीक है, और इसको आप यहाँ पे यूज में भी ले रहे हो। तो इसको आप ऐसे यूज में नहीं ले सकते, इसके लिए आपको एट द रेट स्टेट प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप इसको इस तरीके से यूज़ में ले सकते हो। और चाहो तो इसको प्राइवेट भी ले लो, क्योंकि ये इसी व्यू के अंदर काम में आएगी, और नहीं लगाओ तो भी कोई इशू नहीं है। बाकी कहाँ गया अपना, ये रहा ऑन डिलीट। ठीक है, अब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे जब ये जो है इसको हल्का सा आप स्लाइड करोगे ना इधर, तो ये डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा आपके। क्लिक करो डिलीट, क्लिक करो डिलीट, क्लिक करो डिलीट, और पूरा स्लाइड भी कर सकते हो तो भी डिलीट हो जाएगा। देख सकते हो जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वही डिलीट हो रहा है, और लास्ट में अपने पास बचा इंडिया। तो ये आपकी अपडेटेड लिस्ट आ गई।
अब इसको एक बार वापस से रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका डिलीट का ऑप्शन। अगर आपको रोज़ वगैरह डिलीट करनी हो तो आप इसको इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। अब आते हैं कस्टम लिस्ट रो कैसे बनाते हैं। अब कस्टम लिस्ट रो मतलब आपको अपनी खुद की डिज़ाइन बनानी है। अभी तो ये डिफ़ॉल्ट आ रही है ना रोज़ यहाँ पे, अब आप खुद का बनाना है तो कैसे बनाओगे। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्ट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया स्ट्रक्ट में ले लिया मैंने लिस्ट रो। ठीक है, ये कस्टम है। अब आप जो स्ट्रक्ट बनाओगे ना, तो ये किस तरीके से बनाना है, ये जो आपका यहाँ पे ऊपर कंटेंट व्यू वाला बना हुआ ना, सेम इसी तरीके से बनाना पड़ेगा आपको, सेम ये इसी तरीके से लेना है। ठीक है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा व्यू टाइप का, और ये आपकी बॉडी आ गई इसमें, और बॉडी के अंदर हम दे देंगे, सपोज अपन दे देते हैं एच स्टैक। ठीक है, एच स्टैक के अंदर अपन ने दे दिया, एच नहीं इसको कर देते हैं बी स्टैक, और इसके अंदर दे देते हैं अपन एक टेक्स्ट के अंदर दे देते हैं अपन हेलो अभी तो। ठीक है, ये आपका एक कस्टम व्यू बन गया। इस लिस्ट रो को हम कहाँ यूज़ में लेंगे, इस लिस्ट रो को हम यूज़ में लेंगे, इसको तो कर देते हैं कमेंट, फिर से यही लगा देता हूँ यार। ठीक है, यहाँ पे आते हैं लिस्ट के अंदर आए फॉर ईच के अंदर अपन ने लिखा कंट्रीज आईडी सेल्फ, यहाँ पे आ गई अपने पास वैल्यू कंट्री इन कैप्चर करिए अपन ने, और यहाँ पे अपन ने दे दिया लिस्ट रो। पहले अपन यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे थे, अब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिस्ट रो। तो जैसे आप इसको लिस्ट रो को कॉल कराओगे तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे ये रिफ्रेश होगा तो हेलो 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 प्रिंट हो गया। अब ये हेलो हेलो कौन सा प्रिंट हो रहा है अपना, ये वाला जो अपन ने कस्टम बनाया। अब इसको अपन थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, कस्टमाइज कैसे कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको करते हैं अपन एच स्टैक, और एच स्टैक के अंदर अपन ने दे टेक्स्ट, और अपन सपोज एक इमेज भी दे देते हैं। इमेज अपन देंगे सिस्टम की दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फ्लैग, है क्या कोई फ्लैग, हाँ है। ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं कंट्री, देख सकते हो अब यहाँ पे फ्लैग आ गया और यहाँ पे कंट्री आ गई है। ठीक है, इसका फ्रेम देना चाहो तो आप फ्रेम भी दे सकते हो, डॉट फ्रेम। इसकी जैसे विड्थ देनी है आपको, या इसकी सपोज हाइट देनी है आपको, तो हाइट दे दी आपने सपोज 80 दे दी। ठीक है, 80 भी नहीं दो तो और कम कर दो, 50 दे दो, 50 सही लग रही है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। डॉट बैकग्राउंड, उसका कलर चेंज कर सकते हो, डॉट रेड। ठीक है, अब अभी क्या हो रहा है ये जो कलर चेंज हो रहा है ना, ये इस एच स्टैक का हो रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, केवल ये पार्ट एच स्टैक वाला पार्ट सेलेक्ट हो रहा है। अगर आपको इसको पूरे को करवाना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक तो ये जो अपन ने यहाँ पे लिस्ट रो का बैकग्राउंड कलर चेंज किया था वो कर सकते हो, और एक अगर केवल इस पार्ट को भी करना है ना तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्पेसर दे दो। ठीक है, तो ये पूरे को ले लेगा। ठीक है, रो का कलर क्लियर कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल अपन आते हैं अपनी लिस्ट पे, ये लिस्ट रो दे ही दी अपन ने, इसको कर देते हैं डॉट लिस्ट रो, बैकग्राउंड कलर डॉट ट्रांसपेरेंट आता है, ट्रांसपेरेंट, अच्छा ऐसे नहीं आएगा ना, कलर डॉट क्लियर। ठीक है, जैसे कलर डॉट क्लियर किया हट गया। अब अपने पास अपना एक कस्टम आ गया। अब इसको आप क्या कर सकते हो एच स्टैक में, और यहाँ पे सपोज आपने दे दी डॉट पैडिंग दे दी थोड़ी सी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, और डॉट क्लिप कर दिया इसको, क्लिप्ड शेप दे दिया आपने, राउंडेड रेक्टेंगल, कॉर्नर रेडियस दे दिया आपने 10। ठीक है, तो अच्छा अब ये क्यों नहीं दिख रहा है, एक चीज़ और होती है, आपको ये पता ही होगा, एट्रीब्यूट जो होते हैं ना वो अगर सही प्लेस पे नहीं लगा है, ठीक है, तो वो काम नहीं करेंगे, और कर भी रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे अभी यहाँ पे ये एग्जांपल हुआ अपने साथ, अभी मैंने क्या करा, सबसे पहले तो पेडिंग दे दी, तो पेडिंग देते उसने क्या कर दिया, यहाँ से पेडिंग ले ली, गैप ले लिया, और उसके बाद इस शेप को जो है क्लिप किया है,
ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे शेप क्लिप नहीं दिख रहा है। तो इसको सही करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे मैं ऊपर पेस्ट करूँगा देखते हैं अब सही दिख रहा है क्या, अभी भी नहीं दिख रहा है, क्यों? अपन ने बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड, अच्छा बैकग्राउंड कलर अपन बाद में दे रहे हैं, यही तो चक्कर है। भी देखा, हो गया। अब ये जो पैडिंग है इसको भी अपन को सेट करना पड़ेगा, दिस, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से एट्रीब्यूट कहाँ पे सेट कर रहे हो, तो उसकी पोजीशन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपका अपना कस्टम जो है वो हो गया लिस्ट रो। अब इसके अंदर आपको वो कंट्रीज दिखानी है जो वहाँ पे है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो, लेट कंट्री, और ये है आपका स्ट्रिंग टाइप का, ठीक। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू को पास करना है। तो ये जो है यहाँ पे आप पास कर दोगे कंट्री, कंट्री के अंदर चल जाएगा आपका ये जो आपको यहाँ पे कंट्री मिल रही है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे कंट्री रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हो जाओ, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? अच्छा ये इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे अपन ने ले ही कंट्री रखा है अभी, तो इस कंट्री को अपन यूज़ में लेंगे, तो यहाँ पे कंट्री कर देता है, ठीक है। जैसे अपन ने कंट्री किया ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना कस्टम लिस्ट रो, कैसे आप बना सकते हो, ये हो गया कस्टमाइजेशन। अब आते हैं क्लिकेबल। अब आपको लिस्ट को क्लिकेबल बनाना है तो वो कैसे बनाओगे, ठीक है। सेम एग्जांपल ले लेते हैं अपन, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अब आप देखोगे अभी जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्लिकेबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लिस्ट रो है इसको करना पड़ेगा डॉट ऑन टैब जेस्चर, ठीक है। ऑन टैब जेस्चर पे आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा सकते हो, प्रिंट कर दिया आपने, यहाँ पे कर दो टैब्ड ऑन, और यहाँ पे नाम दे देते हैं कंट्री का, तो कौन सी कंट्री पे क्लिक किया है वो आ जाएगा कंट्री, ठीक है। इसको एक बार रन करते हैं, ये आपकी एप्लीकेशन रन हो गई है, ठीक है। अब आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो देख सकते हो आप ये इस पर टेपेबल हो गया है, ठीक है। कहीं पे भी क्लिक करो ये क्लिक हो जाएगा। इसमें एक दिक्कत ये आती है कई बार, अभी तो क्या कर रखा है, सपोज अपन इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ यहाँ पे कॉपी, और इसको करता हूँ अपने यहाँ पे पेस्ट, लिस्ट रो की जगह पर डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ अभी एक बार के लिए, ठीक है। अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अच्छा इसको एक बार अपन सिमुलेटर पे रन करते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक किया हो गया, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आ रहा है, और इधर आउटसाइड क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा, देख सकते हो। मतलब ये जो अभी ऑन टैब जेस्चर है ना, ये आपका पर्टिकुलर एच स्टैक पे लगा हुआ है, ठीक है, इस एच स्टैक पे। तो जब आप ये जो टेक्स्ट है ना इस पर क्लिक करते हो, इधर क्लिक करते हो तो ये काम करेगा, लेकिन जो खाली स्पेस है उस पर करोगे ना तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपने देखा था जब इसको अपन यहाँ लिस्ट में यूज़ में ले रहे थे तब तो ये काम कर रहा था, तो उसके लिए क्या होता है आपको उसका, या तो ये जैसे ये जो दे रखा है ना बैकग्राउंड क्लिप शेप्ड, या तो ये दे दो, ठीक है ना। जैसे ये देते हो तो वो उसको एक्सेस कर लेता है पूरे को। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको दे दूँ डॉट बैकग्राउंड भी दे दूँ, तो मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर डॉट वाइट ही दे दिया सपोज, ठीक है। अब इसको मैं अगर रन करूँगा तो आप देखना ये पूरे पे क्लिकेबल हो जाएगा, ये देखो हो रहा ना इधर। और अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ तो पता नहीं चलेगा, फिर ये जो वाइट आ रहा है इस तरीके से ये देख सकते हो। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये काम नहीं कर रहा है, अब जैसे इस पे कर रहा हूँ तो ये क्लिक कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बेसिकली ये जो चीज़ है बैकग्राउंड,
अगर ये आप सेट करोगे या कोई फ्रेम सेट करोगे या कोई स्टाइल सेट करोगे, जैसे राउंडेड रेक्टेंगल सेट कर रखा है अपन ने, तो एच स्टेक और वी स्टेक इनके साथ आपको इस रो के साथ या तो ये इस तरीके से फ्रेम वगैरह और ये चीज़ें सेट करनी पड़ेगी, तब जाके वो क्लिकेबल होता है। ठीक है ना। तो आप जब भी रो बनाओ या लिस्ट की जब भी रो बनाओ तो कोशिश करना कि जो भी लिस्ट बनाओ वो कस्टमाइज्ड बनाओ। ठीक है ना। उसमें आपके पास आपका कंट्रोल ज़्यादा रहता है। ठीक है, सेल्फ के मुकाबले में। तो ये था अपना लिस्ट के बारे में, लिस्ट का डेटा कैसे काम करता है। ठीक है, लिस्ट को कैसे आप स्विफ्ट यूआई के अंदर यूज़ में ले सकते हो। तो होपफुली ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और इसको शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।